दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया की सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताने आया हूं। दोस्तों, भारत को परमाणु धमकी दे दी गई है। चाइना ने नहीं दी है, पड़ोसी पाकिस्तान ने दी है। और यह बात 2 साल से कह रहा हूं कि जिस दिन चाइना हमसे अटकेगा, पाकिस्तान भी हम पर भड़केगा। पाकिस्तान हमसे अटके तो चाइना भी आके हम पर लटकेगा। दोनों में से कोई भी आंख दिखाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान से शुरुआत करने वाला हूं। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में यूएन में जाकर मोदी सरकार की सारी बातें बोल डाली है। और मोदी सरकार को, खासकर मोदी को, सरकार को तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बिलावल ने मोदी का नाम लिया और यह कहा कि ओसामा बिन लादेन मारा गया। लेकिन गुजरात का कसाई आज जिंदा है और वो एक देश का, यानी भारत का प्रधानमंत्री है। और यह भी बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि वो ही आरएसएस का प्रधानमंत्री है और भारत का प्रधानमंत्री है, और आरएसएस का ही विदेश मंत्री है भारत का, और आरएसएस को सारी दुनिया जानती है। साथ में बिलावल भुट्टो ने काफी कड़वी बात कह डाली, ये और कह दिया कि इसी अमेरिका में एक वक्त वो था कि मोदी को बैन कर दिया था, एंट्री बैन थी। और ये बात अमेरिका भी बोल चुका है कि हाँ, एक वक्त वो था कि हमने गुजरात के सीएम मोदी को अमेरिका में एंट्री से बैन कर दिया था, लेकिन अब उनको इम्यूनिटी मिल गई है। ऐसा नहीं है कि बिलावल भुट्टो ने बोला है तो दुनिया को पता चला है। सारी दुनिया में मोदी जी और गुजरात का जो हुआ है वो सब मालूम है। बस ये है क्योंकि अमेरिका ने भी यही बात कही है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी को इम्यूनिटी मिल गई है, इस वजह से उन पर से पाबंदियां हट गई हैं। यही बात बोलना था कि भारत का, जाहिर सी बात, भड़कना था। भारत के विदेश मंत्री की तरफ से और नेताओं की तरफ से, ये देखिए दैनिक भास्कर में रिपोर्ट आ गई है, धमकी दी गई और कहा गया कि 1971 याद रखना। अच्छा, अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान अगर हारा था, पिटा था, हार मान ली थी, झुक गया था, सरेंडर कर दिया, कुछ भी, तो उससे बिलावल भुट्टो के बयान क्या मतलब? यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी सही से जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, गुजरात का खिलाड़ी कौन था और गुजरात का असली जो कातिल वो है, कौन है। किसी को छुपाने की जरूरत है नहीं, क्लियर है। बल्कि कहना ये चाहिए था, हाँ किया है, क्या करोगे तुम, हाँ है, अब ठीक है, जो है सो है। क्योंकि सारी दुनिया जानती है, अमेरिका जानता है, अमेरिका पहले ही बोल चुका है। याद दिला देता हूं कब बोला है। जब जमाल खाशोगी सऊदी अरब के पत्रकार के कत्ल का केस मोहम्मद बिन सलमान पर चल रहा था, तो जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान प्रधानमंत्री बने, सारे केस डिसमिस हो गए, सुनवाई खारिज हो गई। और अमेरिका ने कहा कि अब इन पर हम सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनको इम्यूनिटी मिल गई है, क्योंकि वो अब मोहम्मद बिन सलमान प्रधानमंत्री बन गए हैं। जब इस प्रक्रिया पर सऊदी अरब में सवाल उठाया गया अमेरिका को लेकर कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, अब एक कातिल तो कातिल है, आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप ये ऐसे कैसे कर सकते हो, तब अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री गुजरात में जिसने बड़ा खेल खेला उसका जिक्र करते हुए कहा कि जैसे भारत में प्रधानमंत्री को इम्यूनिटी मिली है मोदी को, वैसे ही हमने सऊदी अरब के बादशाह को इम्यूनिटी दी है। खैर, बिलावल भुट्टो का वो वीडियो पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कसाई कहा। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS?
The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. बहरहाल आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो के समर्थन में शाजिया मरी जो हैं पाकिस्तान की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उस दौरान उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही और इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री लगातार पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, भारत सरकार इल्ज़ाम लगाती है, पाकिस्तान चुपचाप सुनता रहता है। अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम इसका जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि भारत हमें कुछ भी बोलता रहे तो हम खामोशी से सुनते रहेंगे। यानी सीधा सीधा परमाणु की धमकी इस रिपोर्ट में देख चुके हैं। बाकी आपको एक वीडियो दिखा देता हूं कि कल ही से ये खबर आना शुरू हो गई थी, गोदी मीडिया ने भी बोलना शुरू कर दिया था। देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत को एटम बम की धमकी दी है। पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री ने यह धमकी दी है भारत को। शाजिया ने भारत के साथ युद्ध करने की भी धमकी दी है। हमारा न्यूक्लियर स्टेटस खामोशी के लिए नहीं है, ये पाकिस्तानी मंत्री का बड़ा बयान, बड़ी धमकी। तो दोस्तों ये हाल है और ये बात मैंने ही कही थी कि दोनों में से, चाइना और पाकिस्तान में से कोई भी हमसे पंगा लेगा तो दूसरा अपने आप आके अटकेगा। अभी चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहद खराब हैं और आपको आसान जबान में सीधा बता दूं, चाइना से हमारा जो है एकदम जंगी मामला बना हुआ है। कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, जंग छिड़ सकती है। मोदी सरकार आपको नहीं बताएगी और खुदा न खास्ता मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक आध मिसाइल आकर गिरेगी हमारी टेरिटरी में, तब जाकर मोदी सरकार कहेगी हाँ हुआ है, कुछ थोड़ा शुरू हो गया है। लेकिन हालात अभी से ही बड़े बेहद ख़राब हैं। अगर आप मोदी सरकार को किनारे कर दीजिए और भारतीय सेना की गतिविधि पर नज़र रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जंग के हालात बने हुए हैं। भारत की सबसे ख़तरनाक जो मिसाइल है, जो हवा से ज़मीन पर दागने वाली है, और Su-25 से लेकर कई फाइटर जेट में इसको तैनात करके 250 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला किया जा सकता है। उस मिसाइल को, जिस मिसाइल का नाम रैम्पेज है, इजराइल से वो हमने खरीदी है, उसको तैनात करने वाली है। जी हाँ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स चीन के बॉर्डर पर अपनी खतरनाक इजरायली मिसाइल रैम्पेज, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर सीधा और सटीक है, उससे हमला करने के लिए फाइटर जेट समेत वो मिसाइल भी तैनात करने वाली है। और जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, हो सकता है इंडियन एयरफोर्स ने तैनात भी कर दिया हो। चाइना के साथ भारत के रिश्ते एकदम खटास में पड़े हुए हैं और बिल्कुल ऐसे वाली स्थिति है, खतरनाक वाली। मोदी सरकार भले ही 2 साल से छुपाती आ रही थी कि ऐसा नहीं है, सबने देख लिया अरुणाचल प्रदेश में चीन ने गांव बसा लिए। मोदी सरकार के ही मंत्री 2019 में बोल चुके थे कि लगातार वो घुसपैठ कर रहा है। वहीं पर मोदी सरकार ने जब जब झूठ बोला, सच आपके सामने आ गया। फिलहाल भी जो वीडियो वायरल करवाई गई मोदी जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से और अंधभक्तों ने लगातार जो पूरे देश में झूठ फैलाया, वो फर्जी वीडियो चला के, वो वीडियो भी फर्जी निकला और 1 साल पुराना निकला। इस साल का कोई वीडियो सामने नहीं आया है जिसमें बताया गया कि भारत ने उनके इतने घायल कर दिए और हमारे सिर्फ 20 हुए। यह भी एक साफ साफ झूठ नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और चाइना का चाई और ना अलग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दोस्तों, अब हालात इतने ज़्यादा खराब हुए हैं कि भारत अब अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है और MQ-9 रीपर अमेरिकन ड्रोन खरीदने की उम्मीद कर रहा है और बातचीत शुरू होने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना को और शक्तिमान बनाने के लिए अग्नि 5 का जो टेस्ट किया गया, भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ी जानकारी आ रही है कि जिसकी रेंज 5 से 5,500 किलोमीटर मैंने आपको बताई थी, अब उसकी रेंज को बढ़ाकर 7,000 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी चीन के अंदर तक दंदनाती हुई मिसाइल जाकर बड़ा हमला कर सकती है। तस्वीर में ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूं। चाइना और भारत ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है जिसका नाम है सूर्य किसान 2022। जी हां, नेपाल और भारत एक साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने भारत को आड़ा टेढ़ा बोल तो दिया और काफी यूएन में जाके मर्द तो बन गए और मर्दाना बयान देने की कोशिश करी। वहीं पर उन्हीं की सरकार के उन्हीं के साथी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह खान ने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर क्लियर बोल दिया कि बिलावल भुट्टो, मैं नहीं मानता कि वो मर्द हैं। सब्र कीजिए, अभी आगे सुनिए।
ये और कह दिया कि वो मर्द तो है नहीं और मुझे नहीं लगता वो शादी करेंगे, और करेंगे भी तो अपनी बहनों की मर्जी और बहनों की पसंद से शादी करेंगे। जी हाँ, कई बातें कही हैं, ध्यान से सुनिएगा। जबकि ये मैं आपको बता दूं कि वो मर्द नहीं है। क्या बोला तूने? जबकि ये मैं आपको बता दूं कि वो मर्द नहीं है, तो अगर उसका तिब्बी मुलाजा करवाया जाए तो ये मेरी बात साबित भी हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल जो है, तो बाकी बहरहाल अगर उसने शादी करनी है तो उसने कहा कि मैं अपनी बहनों की मर्ज़ी से करूँगा, तो बड़ी अच्छी बात है, बहनों की मर्ज़ी से करें। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि शायद वो तो भैया ये चल रहा है, कहानी तो बड़ी अजीब ही है। आगे बढ़ते हैं। उधर चाइना ने क्लियर कहा है कि हिंद महासागर की तरफ, हमारे एशिया की तरफ हमसे अकेले जीत नहीं सकता अमेरिका, जिसकी वजह से वो भारत समेत हमारे इलाके आसपास के कई देशों को अपने साथ जोड़ रहा है, एक नया ग्रुप बना रहा है। ये साफ झलका रहा है और दिखा रहा है कि अमेरिका डरता है। वहीं दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा गुस्सा और आक्रोश जापान दिखा रहा है, लगातार जंग की तैयारी कर रहा है। पहली बार उसने अपना मिलिट्री बजट अगले 5 सालों में $320 बिलियन अपनी मिलिट्री पर, हथियारों पर खर्च करेगा, जिसके बाद वो किसी दूसरे देश पर भी हमला करने लायक हो जाएगा। दोस्तों, जापान की ना नॉर्थ कोरिया, चीन और रशिया से जो है लगी हुई है, मतलब लड़ाई शुरू हो रखी है। ऐसे में जब जापान ने अपना मिलिट्री बजट बढ़ाया, चाइना ने तुरंत उसके इलाके की तरफ अपने युद्धपोत भेज दिए हैं। एक खुफिया जानकारी नॉर्थ कोरिया की तरफ से लीक हो गई है। नॉर्थ कोरिया ने एक मोटर टाइप में कोई नया हथियार, एक नई चीज बनाई है, जो कि काफी खतरनाक हथियार के शक्ल में आगे सामने आ सकती है। बस अभी तक यही जानकारी इस बारे में आई है। मेरे दोस्तों, चाइना का कई सारा प्रोजेक्ट सारी दुनिया में चलता है। ऐसे में बेल्ट एंड रोड एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर म्यांमार, चाइना ऑफ कोर्स और थाईलैंड शामिल हैं। तो इस रास्ते से, इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके चाइना ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, दूसरों देशों में हथियार पहुंचा रहा है, ड्रग्स पहुंचा रहा है, मानव तस्करी कर रहा है, यानी सारे इल्लीगल काम कर रहा है, और ऐसी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि ज्यादा हवा में उड़ना नहीं चाहिए, वरना मुंह के बल गिर जाते हैं। हाँ, इस वक्त अमेरिका बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है। ऐसे में वो F-35 पर ज्यादा उछलता और अकड़ता है। लेकिन ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस पर यह कहावत बिल्कुल सही बैठेगी, और पूरी कहावत आप देख पाएंगे कि हवा में ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए, वरना मुंह के बल गिर जाएंगे। देखिए F-35 विमान कैसे मुंह के बल गिरा। Oh, he just crashed. Oh shit. Oh shit. दोस्तों, अमेरिका और चाइना की इस भिड़ंत में अब तक की सबसे बड़ी पाबंदी चीन पर अमेरिका ने लगाई है। वो ये कि दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी जो चीन की जो चिप बनाती है, YMTC, इसके साथ 25 कंपनियां और जो इस तरह का काम करती हैं, उन सभी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट अमेरिका ने कर दिया। वहीं एलन मस्क ससुरा जब से आया है, ट्विटर का ट्वी अलग कर दिया और टर अलग कर दिया। ससुरा पैसा कमाने के चक्कर में इतना बौखलाया हुआ है कि ट्विटर ही पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब आपको बता दूं कि एलन मस्क ने क्या किया। एलन मस्क ने कई सारे पत्रकारों का अकाउंट ही पूरी तरह से बैन कर दिया। ऐसे में यूरोपीय यूनियन भड़क गया है, और यूरोपीय यूनियन ने एलन मस्क को यह कहा है कि कुछ रेड लाइंस हैं, उसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप पर पाबंदी लगा दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन की लिज ट्रस, आपको याद होगा, इनका मुंह आप पहचानते होंगे। इनके घर पर कोकीन की लाइन नजर आई है। जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कहा यह जा रहा है इन्होंने अपने घर पर पार्टी करी थी, जिसके बाद अब समझ में आ रहा है कि ये कौन सी पार्टी थी। तो दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए।
मेरे बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं और मोटिवेट थोड़ा बहुत होना चाहते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे नया वीडियो, दूसरा वीडियो ये आ चुका है, जाइए और इसको देखिए, अच्छा लगेगा। जय हिंद।